अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसेड्स के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो अ 52 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज अ पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। द चिल्ड्रन डिसाइड्स टू यूज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट फॉर हर। बाय व्हाट mechanisms will these drugs suppress the pain and inflammation? For what other clinical conditions are these drugs useful? सबसे पहले हम लोग एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है वो हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास एस्पिरिन है या कोई भी एनसेड है वो क्या करते हैं, कोक्स की दोनों फॉर्म को, कोक्स 1 और कोक्स 2 दोनों को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रू आउट द बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल और पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स जो है उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है और एनाल्जेसिक इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अदर क्लिनिकल यूजेस में देखें तो हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेडेक, पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस, आर्थ्रल्जिया एंड मायल्जिया। ठीक है, ये सारे हमारे पास गाउट के अलावा या हमारे पास आर्थराइटिस के अलावा जो यूजेस हैं वो सारे ये वाले हैं क्लिनिकल यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what adverse a 38-year-old woman present with complaint of bilateral morning stiffness in her wrist. On examination these joints are swollen. Laboratory findings are negative except for elevated ESR. With diagnosis of rheumatoid arthritis she started on NSAID. Enumerate pharmacological actions and explain mechanism of action of this group and which adverse effects are expected with chronic use of this group. ठीक है, ओके हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे पढ़ लिया कि दोनों इसने क्या करना है, एनसेड या एस्पिरिन ने इनहिबिट करना है कोक्स की फॉर्म्स को दोनों। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी कम हो जाएगी। साइड इफेक्ट्स की जो है वो हम यहाँ बात कर लेते हैं। हम लोग डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। थेराप्यूटिक डोज पे जो है हमारे पास GIT ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एक्यूट रीनल फेलियर, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें क्या होगा कि ट्राइएड होगा हमारे पास एस्थमा का, राइनाइटिस का और नेजल पॉलिप्स का। ठीक है, थेराप्यूटिक डोज में एक्चुअली हमारे पास गैस्ट्रिक इफेक्ट्स आएंगे और रीनल इफेक्ट्स आएंगे। हाई डोज की बात करें तो हमारे पास आता है टिनियाटिस, वर्टिगो, हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब ये MCQs अक्सर आता है कि हमारे पास सबसे पहले होगी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और उसके बाद होगी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, टॉक्सिक डोज पे बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, कोमा, कोलैप्स और डेथ, ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं एस्पिरिन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स डिमार्स की बात कर रहे हैं अलोंग विद देयर मैकेनिज्म्स। ओके, अच्छा पीछे क्वेश्चन में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस रह गए थे। वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है हमारे पास एस्पिरिन के 4 होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट एक्शन जो है वो हमारे पास लेस देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की डोज पे परफॉर्म करते हैं। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट 300 to 2400 डोज पे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो ग्रेटर दैन 2400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की डोज पे जो है वो हमारे पास परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो था हमारे पास दूसरा पार्ट, वो साइड इफेक्ट्स हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिमार्स की बात कर रहे थे हम लोग के डिमार्स कौन से होते हैं, 4 डिमार्स और साथ में उनके जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेथोट्रेक्सेट जो है वो साइटोटॉक्सिक होता है, साइक्लोस्पोरिन जो है वो इंटरफेयर करता है T सेल के साथ, और बेलीमोमैब होता है वो B सेल के साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और देन हमारे पास आता है एडेलीमोमैब जो एंटी TNF होता है। ठीक है, एंटी TNF एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें वो पूछेंगे कि डिमार्स कोई भी 2 और उनके साइड इफेक्ट्स बता दें, वो इसी वीडियो में हम कर लेते हैं। मेथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लीवर प्रॉब्लम, और साइक्लोस्पोरिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे पास ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, किडनी प्रॉब्लम भी काज करवा सकता है।